गुड इवनिंग दोस्तों, हमारे YouTube चैनल मिशन सरकारी जॉब में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो बात करते हैं आज कंपाउंड इंटरेस्ट के चक्रवर्ती ब्याज के चौथे पार्ट पर। ठीक है, आइए चौथे पार्ट के ऊपर बात करते हैं। मैं इसके 3 पार्ट आपको पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, तीसरे पार्ट का जो PDF था वो आज ही मैं डालना भूल गया था, तो मैंने आज ही टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है, उसे जाके देख लेना आप। ठीक है, तो आइए बात करते हैं। देखिए, ये एक क्वेश्चन है आपके सामने। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्षों में 2400 तथा 4 वर्षों में 2520 हो जाती है, प्रति वार्षिक दर क्या है। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है आपसे कि कोई राशि है जो कि 3 साल में, कितने में, 3 साल में कितनी हो जाती है, 3 साल में हो जाती है 2400। ठीक है, और 4 साल में हो जाती है 2520 हो जाती है। अब ये कह रहा है ब्याज दर बताइए। तो देखिए, यहां पर कितने साल का अंतर है, यहां पर है 1 साल का अंतर। ठीक है, तो यहां पर 1 साल में कितनी बढ़ी है, 1 साल में कितना ब्याज मिला है। तो 1 साल में यहां पर जो ब्याज मिला है वो मिला है 120 का। यहां पर 1 साल में, देखिए मैं आपको दिखाता हूं इधर, यहां पर 1 साल में कितने का ब्याज मिला है, ये मिला है 120 का। ठीक है ना, तो क्या पूछ रहा है, दर पूछ रहा है। तो 1 साल का जो ब्याज है वो किस पर मिला है, 2400 पर मिला है, और परसेंट निकालने के लिए 100 का कर देंगे गुणा। 120 का ब्याज 1 साल में और किस पर मिला है, 2400 पर मिला है। तो 0 से 0 और 24 से अगर 120 को काटोगे तो 5 बार कटेगा और 5% ही आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अभी रुकिए, क्वेश्चन को मैं कराता हूं। देखिए, ये वाला क्वेश्चन देखिए आप, ये वाला क्वेश्चन देखिए अगला। ठीक है, ये कह रहा है कि 3 साल में कोई राशि है वो कितनी हो जाती है, वो 3 साल में हो जाती है राशि कितनी, 10,648। ठीक है, और 2 साल में वो राशि हो जाती है कितनी, ये हो जाती है 9,680। ठीक है ना, तो अब एक चीज देखिए, 1 साल का जो अंतर है, 1 ईयर का जो अंतर है वो कितना आ रहा है। तो इसमें से आप इसको घटा दीजिए, यहां 8 आ गया, 1 हासिल लिया, यहां 6 आ गया। ठीक है, यहां कितने बचे, यहां बचे आपके 105 और 96 जाएंगे तो 9 बचेंगे। ये आ गया, ये 1 साल का आ गया। ठीक है ना, ये कितने का आया, 1 साल का। 1 साल में कितने की वृद्धि हुई है, तो देखो इसे यहां से हटा देता हूं, ये तो मैंने करके दिखाया आपको। वृद्धि हुई है 968 की। तो ब्याज 1 साल ब्याज निकालना है, यानी कि 968 की जो वृद्धि हुई है वो 9,680 पर हुई है, और परसेंट निकालना है, 100 का गुणा कर दीजिए। 1 0 से 1 0, ये इससे 1 बार कटा, 1 का गुणा 10 में किया तो आ गया 10%। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब देखिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन को करते हैं हम। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पढ़िए। निश्चित धनराशि पर 2 वर्षों के लिए 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज 328 रुपये है। इस धनराशि पर समान दर से तथा समान अवधि के लिए साधारण ब्याज कितना होगा। ठीक है, ये इसने पूछा है। तो देखिए, ये क्या दिया है इसने, हमें फ्रिक्शन देखते हैं, हमें दी है 5%, और 5% की फ्रिक्शन होती है 1/20। देखो 2 साल की बात कर रहा है, स्क्वायर कर देंगे,
जैसा कि हम पिछले सवालों में करते रहते थे। 20 का स्क्वायर 400, फिर क्या निकालेंगे, पहले साल का ब्याज, दूसरे साल का ब्याज। पहले साल का 400 का 1/20 करूं तो 20 आ जाएगा, दूसरे साल के लिए 400 का 1/20 करूं तो 20 आ जाएगा। अब जब बात दूसरे साल की होती है तो पहले साल का जो ब्याज होता है चक्रवृद्धि ब्याज में, उस पर भी ब्याज मिलता है, जो कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक है ना। अब इससे पहले एक बात समझिए आप, इससे पहले क्वेश्चन करेंगे अभी। देखिए मैं इसी का माध्यम मान के आपको समझाता हूं। देखिए हमने क्या आया है, 400 आया है, 1/20 निकाला इसका 20, इसका 1/20 निकाला 20, और ये 1। तो एक बात समझिए, इसमें चक्रवृद्धि ब्याज कितने यूनिट है। तो मैं अगर CI की बात करूं तो इसमें देखिए 20 और 20 40 और 1 41, यानी कि 41 यूनिट है। मैं SI की बात करूं, सिंपल इंटरेस्ट की, तो वो कितने यूनिट है। तो देखिए एक ये 20, एक ये 20, क्योंकि दोनों साल के लिए साधारण ब्याज तो समान है ना, तो कितना है, 40 यूनिट है। अब मैं यहीं पर CI माइनस SI की बात करूं तो कितने, 41 माइनस 40, 1 यूनिट। ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि अगर इन तीनों की बात करूं, इन तीनों को जोड़ दूं मैं, तब तो CI आया मेरे पास, और खाली इन दोनों की बात करूं तो ये 2 साल का क्या है, ये 2 साल का है सिंपल इंटरेस्ट। अब देखिए क्वेश्चन आप, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है, ठीक है, कि चक्रवृद्धि ब्याज 328 है। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालिए पहले, कितने यूनिट है, 20 प्लस 20 प्लस 1, यानी कितना आया, 41 यूनिट। और 41 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी है, 328 है। तो 1 यूनिट की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 1 यूनिट की वैल्यू आएगी कितनी, 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 8। ठीक है। और हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है समान अवधि के लिए, इन्हीं 2 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट। तो देखिए एक ये, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट कितने यूनिट है, दोनों साल के लिए समान होगा, यानी कितने यूनिट, 40 यूनिट होगा। और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 8 है। तो ये कितना आ जाएगा, 8 चौक 32, 320 आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन भी इसी टाइप का है, लेकिन इसमें जो फ्रिक्शन दिया है वो दिया है 12.5%, और मैंने आपको पढ़ाया था कि 12.5% होता है 1/8। 2 साल की बात करा है, देखो इसमें भी ये रहे 2 साल, ये रहे, तो 8 का स्क्वायर कितना आएगा, 8 का स्क्वायर आएगा 64, तो 64 आ गया। ये 1 साल, ये दूसरा साल, 1 साल के लिए 1/8 निकाला, 8 आ गया। दूसरे साल के लिए 1/8 निकाला, 8 आ गया। अब दूसरे साल की बात होती है तो ब्याज पर ब्याज, यानी इसका भी 1/8 निकालना पड़ेगा, जो कि आ जाएगा कितना, 1 आ जाएगा। ठीक है। अब कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज 510 है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज कितने यूनिट है, ये तुम्हारा 8 प्लस 8 प्लस 1, 8 दूनी 16 और 1 17 यूनिट है। लेकिन 17 यूनिट की जो वैल्यू दी है वो दी है 510। इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 30। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 30। अब हमसे बात क्या कर रहा है, हमसे समान समय के लिए साधारण ब्याज। तो देखिए एक तो ये है साधारण ब्याज, एक ये है साधारण ब्याज, यानी कि SI बराबर 8 प्लस 8 कितना आया, 16 यूनिट। और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 1 यूनिट की वैल्यू है 30, तो 30 का कर देंगे गुणा, तो 16 तिया 48, यानी कि 480 आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए अब आप। अब देखिए ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से पहले वर्ष में कितनी होती है, पहले वर्ष में होती है 650 तथा दूसरे वर्ष के अंत में होती है 676। तो वह राशि क्या है। देखिए मैंने मान लिया
कोई राशि P है और ये पहले साल के, यानी कि पहले साल के अंत में, यानी कि एक साल के अंत में कितनी हो रही है, ये हो रही है 650, ठीक है। और दूसरे साल के अंत में, दूसरे साल का अंत मतलब क्या हुआ कि यहां से इसे दूसरा माना जाएगा, लेकिन अगर यहां से दूसरा माना जाएगा, यहां 1 साल और इसको मानूं तो यहां भी 1 साल, तो अगर यहां से ये पूरा 2 है तो ये 1 हुए ना, और 1 में कितनी हो रही है अगले साल में, 676 हो रही है। तो इसका जो है, इसका निकालिए रेशियो। किसका रेशियो, इन दोनों का रेशियो निकालिए आप। तो जब इन दोनों का रेशियो निकालेंगे तो 676 अपॉन 650, 26 से 26 बार, और 26 से ये कटेगा 25 बार, ठीक है। ये रेशियो आ गया। जब इन दोनों का रेशियो ये आ गया, ठीक है, यानी कि अगर मैं बात करूं इसका रेशियो जो है, अगर मैं इसका 26/25 निकालूं, अगर मैं, देखिए, अगर मैं 650 का 26/25 निकालूं तो मुझे ये प्राप्त होता है। देखिए कैसे, देखिए मैंने निकाला 650 का 26/25 बराबर होना चाहिए 676 के। इससे ये 26 बार कट गया, और 26 का गुणा 26 में करोगे 676 आ गया। जब एक बात बताइए, इन दो, इसका जो 26/25 है वो इसके बराबर है, तो जो P का 26/25 होगा वो होगा फिर 650 के बराबर, वो होगा 650 के बराबर। इसका 26/25 इसके बराबर है, तो P का जो 26/25 होगा वो 650 के बराबर होगा। 26 से इसको काटा 25 बार, और P बराबर आ गया 25 का गुणा इधर हो जाएगा, इस वाले 25 का गुणा, और ये आ जाएगा हमारा 625। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए सेम टाइप का क्वेश्चन है, आपको अच्छे समझ में आएगा। अब देखो, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्षों में 4500 रुपए तथा 4 वर्षों में 6750 हो जाती है, तो राशि क्या है। मैंने कहा राशि मैंने P मान ली, वो राशि P है, ठीक है, राशि P है। अब 2 साल में, कितने साल में, 2 साल में, 2 ईयर में कितनी हो रही है 4500, और 4 साल में, यानी ये राशि 4 साल में, यहां से 4 ईयर में कितनी होती है 6750। तो ये जो राशि है, यहां से तो 2 ही साल हैं, यहां से टोटल 4 साल हैं, लेकिन यहां से तो 2 ही साल हैं इसके, जब ही तो 2 और 2 4 बने, ये यहां से 4 साल है, ठीक है। अब देखिए आप, तो अब इनका रेशियो निकालिए आप, 6750 अपॉन 4500, ये रेशियो आएगा 2200 से इसे काटोगे 3 बार, 2200 से इसे काटोगे 2 बार, यानी कि 3/2 रेशियो आ गया। मतलब 4500 का 3/2 जो है वो 6750 के बराबर है। देखो 2250 और 2250 का गुणा 3 में करोगे यही आ जाएगा। इसका मतलब जब इसका 3/2 इसके बराबर है तो क्या होगा, तो होगा ये कि जो P का 3/2 होगा वो 450 के बराबर होगा। 3 से इसे काटा हमने 1500 बार, 2 का गुणा इधर जाके हो गया ये वाला, तो P बराबर आ गया हमारा 3000। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए एक क्वेश्चन ये है आपके सामने, 2000 रुपए की धनराशि पर 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि वार्षिक ब्याज दर पहले वर्ष के लिए तो 4% और दूसरे वर्ष के लिए है 3%। तो देखो कितने की राशि दी है, 2000 रुपए की, ठीक है, 2000 रुपए की राशि है, और इस पे पहले साल का ब्याज
इस पर पहले साल का ब्याज और दूसरे साल का ब्याज, दोनों के लिए रेट डिफरेंस दिया है। पहले के लिए जो रेट दिया है वो दिया है 4% और दूसरे के लिए जो रेट दिया है वो दिया है 3%। तो 2000 का अगर मैं 4% निकालूं, 2000 का 4%, तो 2000 का 4% अगर मैं निकालूं 2 जीरो से 2 जीरो, तो कितना आया? 80 आया। इसका मतलब पहले साल के लिए ब्याज कितना होगा? 80 होगा। अब मैं 2000 का निकालूं 3%, तो 20 तिया 60। दूसरे साल के लिए कितना होगा? 60 होगा। सही बात है। अब क्या होगा? अब लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या करते हैं कि दूसरे साल के लिए जो पहले साल का ब्याज मिल चुका होता है उस ब्याज पर भी ब्याज मिलता है। तो पहले साल का तो खत्म हो चुका है, अब इस पर जो ब्याज लगेगा 80 पर, वो जो दूसरे साल का करेंट ब्याज चल रहा है 3%, वो लगेगा। इसका मतलब अब हम 80 का निकाल देंगे 3%, 0 से 0 और 8 तिया 24 डिवाइड बाई 10, यानी कि ये आया हमारा 2.4 आया। ठीक है। अब देखिए यहां पर कितना आ गया? यहां पर आ गया हमारा 2.4। अब हमसे क्या पूछा है? सीआई पूछा है हमसे क्या पूछा है? सीआई पूछा है, टोटल ब्याज। तो देखिए सीआई बराबर कितना बैठ रहा है? 80 प्लस 60 प्लस 2.4, ये आ जाएगा हमारा 142.4। ये आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने, जब ब्याज वार्षिक रूप से नियोजित हो तो 6000 रुपए की राशि पर 10% दर से 1.5 साल में 1/2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? ये भी एक कॉन्सेप्ट है। अब देखिए आप, कितना दिया है? 10%। 10% की फ्रिक्शन 1/10। अब ये दिया है कितना? 1.5 साल, लेकिन 1.5 साल को हम 2 साल वाला मानकर करेंगे। ठीक है, बाद में निकाल दूंगा, बताऊंगा कैसे आएगा 1.5 साल का ब्याज। तो हमने 2 साल का मान लिया और 2 साल में 10 का स्क्वायर, तो यहां पर बना 100। पहला साल का ब्याज, दूसरे साल का ब्याज। पहले साल के लिए 1/10 निकालूंगा तो 10 आ जाएगा। दूसरे साल के लिए 100 का 10% निकालूंगा तो 10 आ जाएगा। अब क्या होता है? अब होता है ब्याज पर ब्याज, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज की बात हो रही है दूसरे साल की बात। यहां से कितना आ गया? यहां से आ गया मेरे पास 1। ठीक है, अब ये तो आया 2 साल का आया। ये तो कैसे आया? ये 2 साल का ऐसे आया कि देखिए ये तो पहले साल के लिए है, ये तो पहले साल के लिए कितना आ गया? 10 आ गया पहले साल के लिए, और ये दूसरे साल के लिए 11 आ गया। तो कह रहा है इसने कितना दिया है? 1 साल प्लस आधा साल, यानी कि 1 साल का तो पूरा लेना है। तो 1 साल का कितना है? 1 साल का तो है 10। अब दूसरी जो साल है वो पूरा नहीं लेना, वो आधा लेना है। तो कितना? पूरी साल का दूसरी साल का कितना है? टोटल की बात करूं तो 10 और 1 11 है, लेकिन मुझे तो इसका आधा लेना है। तो आधा आ जाएगा इसका कितना? 5.5। तो दूसरे साल का कितना लिया? 5.5 लिया। तो 1.5 साल का जो टोटल आया वो आ गया मेरे पास 15.5 आ गया। ठीक है, अब कह रहा है राशि कितनी दी है? राशि ये जो 100 यूनिट की वैल्यू है ये दी है 6000। कितनी दी है? ये 100 यूनिट की वैल्यू दी है 6000। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई? 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 60। अब हम 60 का जो गुणा है, जो 60 का मल्टीप्लाई है, वो कर देंगे इसमें। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? ये है, यानी कि इसका मतलब हुआ
देखिए 15.5 गुणा 1 यूनिट की वैल्यू 60, पॉइंट हटाएंगे, नीचे एक जीरो बढ़ाएंगे, जीरो से जीरो कट गई, 6 पंजे 30, हासिल लगा 3, 6 पंजे 30 और 3 33, हासिल लगा 3, 6 एकम 6 और 3 9। आपका जो आंसर आएगा वो 930 आएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की हर एक कॉन्सेप्ट को। आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाकर रखिए, आपको ऐसे ही नई नई वीडियो मिलती रहेंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ठीक है। और उसके बाद